नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की कुछ आत्मकथा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का जीवन आदर्शों से भरा हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी खास तौर पर युवाओं के लिए एक प्रेरणा की स्रोत बने। उनके बातें भी आज के युवाओं को सीखने लायक है। उनकी बातें बहुत ही अनमोल है। जो उनके रास्ते पर चलता है उनको सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि देश दुनिया के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा भी विवेकानंद जी देते हैं। चलो अब जानते हैं उनके जीवन की कुछ आत्मकथाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को देने का आनंद बहुत होता था। यह बात शिकागो धर्म सम्मेलन के समय की है। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका के एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। जब अपना खाना वह खुद बनाते थे। एक दिन वे भोजन करने जा रहे थे कि कुछ भूखे बच्चे पास आ खड़ा हुए। स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों को बांट दी। यह देख महिला ने पूछा, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, आप क्या खाएंगे? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली चीज है। इस पेट में ना ही सही, उस पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। दोस्तों, ऐसे ही एक समय की बात है। एक बार बनारस के मंदिर से निकलते हुए विवेकानंद को बहुत सारे बंदरों ने घेर लिया। वह खुद को बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन बंदर उनका पीछा नहीं छोड़ते रहे। पास खड़े हुए एक वृद्ध सन्यासी ने तब उन्हें रोका और कहा, इनका सामना करो। विवेकानंद तुरंत बात माने और पलट गए, बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। विवेकानंद के इस रवैये को देखकर बंदर भाग गए। इस घटना से उन्होंने यह सीख ग्रहण की, डर कर भागने से अच्छा है कि डर का सामना करो। कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा भी था, यदि कभी कोई चीज तुम्हें डराए तो उसे भागो मत, पलट कर उसका सामना करो। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक व्यक्ति मिलने आया अपने डॉगी के साथ। उस व्यक्ति ने पूछा स्वामी विवेकानंद जी से कि मैं मेहनत तो करता हूँ परंतु सफल नहीं होता हूँ। इस बात पर उन्होंने उससे कहा, अपने डॉगी को जाकर सैर कराकर ले आओ। तब व्यक्ति अपने डॉगी को सैर कराकर वापस आया और कुत्ता थका हुआ था, उसका चेहरा भी चमक रहा था। स्वामी विवेकानंद जी ने इसका कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बोला, यह डॉगी गली के कुत्तों पर भूख रहा था जबकि मैं अपने सीधे रास्ते पर चल रहा था। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, यही तुम्हारा जवाब है कि तुम अपने मंजिल के पीछे जाने के बजाय दूसरों के पाछे भाग रहे थे, इसीलिए तुम्हें सफलता नहीं मिल रही थी। दोस्तों, अपनी मंजिल खुद तय करें। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी सादा जीवन के पक्षधर थे। वह भौतिक साधनों से दूर रहने की सबको सीख देते रहते थे। वह मानते थे कि कुछ पाने के लिए पहले अनावश्यक चीजों को त्याग कर देनी चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। हमें हमारी भौतिकवादी सोच और लालच हमारे लक्ष्य में बढ़कर बाधा बनती है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी यह भी कहते थे कि हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। एक बार विदेश जाने पर स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया, बस यही सामान है। कुछ लोगों ने व्यंग करते हुए कहा, अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। इस पर वह मुस्कुराकर बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से थोड़ा अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में होती है। इससे हमें सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे से दूर रहकर अपने चरित्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का यह आत्मकथा बहुत ही रोचक है, इसे अंत तक जरूर सुनना। अमेरिका में भ्रमण करते समय स्वामी विवेकानंद जी ने एक जगह देखा कि पुल पर खड़े हुए कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडे के छिलके पर बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। किसी का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब वे एक लड़के से बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना बिल्कुल सही लगाया, फिर एक के बाद उन्होंने 12 निशाना तक सही लगाया। लड़कों ने तब आश्चर्य से पूछा, आप यह कैसे कर लेते हैं? स्वामी विवेकानंद जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा दिमाग उसी एक काम पर लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही होना चाहिए, फिर कभी निशाना चूकेगा नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो तो केवल पाठ के बारे में सोचो। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। स्वामी विवेकानंद जी की इस आत्मकथा से हमें ज्ञान मिलती है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। धन्यवाद।